नमस्कार। एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर का जो छत के ढलाई से पहले तक का काम किया गया है, इसके बारे में मैं आप लोग को पूरा जानकारी देना चाहता हूं। साथ में इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा लगा है, इसके बारे में भी आप लोग को बता दूंगा। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हो या फिर घर बनवा रहे हो तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। आपको आइडिया लगेगा कि आपको अपना घर का काम को किस तरीके से करवाना है। और इस तरीके से छत के ढलाई से पहले तक अगर आप 5 बेडरूम के साथ अपने घर का काम करवाते हो तो आपको कितना रुपये तक का खर्चा वो आ सकता है, इसके बारे में भी आप लोग को पूरा जानकारी देना चाहता हूँ। तो लेट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले जान लेते हैं इस बनते हुए घर का साइज़ को। तो इस घर को 45 फीट बाई 40 फीट में बनाया जा रहा है। अगर स्क्वायर फीट का बात कर लिया जाए तो लगभग 1800 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। 45 फीट का आपको इस घर का साइड व्यू देखने को मिलता है, जहाँ पे इस कॉर्नर पे आपको थोड़ा जगह खाली छोड़ा गया है ताकि यहाँ पे आप कार पार्किंग वगैरह कर सको, साथ में बोरिंग वगैरह का काम भी आप करवा सकते हो। इसके साथ साथ जो इस घर का साइड व्यू है, पहले इसके बारे में जानेंगे, फ्रंट व्यू के बारे में जानेंगे, फिर जल्दी से इस घर के अंदर चलेंगे और देखेंगे कि अंदर में आखिर किस तरीके से काम को किया जा रहा है। आप अच्छे तरीके से समझे, इसलिए पहले आप लोग को इस घर का जो फर्श का लेवल है इसके बारे में भी आपको जानकारी है वो देना चाहता हूँ। ग्राउंड के तो लेवल से लगभग 4 से 4.5 फीट के आसपास का ऊंचाई में इस घर का फर्श का लेवल को रखा गया। लेकिन कभी भी आपको जब घर का फर्श का लेवल का बात आता है तो सबसे पहले आपको रोड का लेवल को देखना चाहिए और रोड के लेवल से कोशिश करना चाहिए कम से कम 2 से 2.5 फीट की ऊंचाई में आपको रखना चाहिए इसका ऊंचाई। तो लगभग 2.5 फीट के आसपास में ऊंचाई में इस घर का जो फर्श है रोड के लेवल से इजीली आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो इस तरीके से इस घर का जो साइड व्यू है उसे आप देख पा रहे हो। इस घर के साइड व्यू में आपको 3 यहाँ पे विंडो देखने को मिल रहा है और 2 वेंटिलेटर देखने को मिल रहा है। जो विंडो इस तरीके से लगाया जाता है वो रूम के लिए होता है और जो इस तरीके से वेंटिलेटर वगैरह रहता है वो किचन या फिर टॉयलेट और बाथ के लिए होता है। तो यहाँ पे जो दोनों आप देख पा रहे हो टॉयलेट और बाथ के लिए इस तरीके से वेंटिलेटर सिंपल वे में यहाँ पे छज्जा निकालते हुए यहाँ पे काम को किया जा रहा है। घर का प्लिंथ लेवल का तो आपने जान लिया हाइट क्या है। इसके साथ साथ इसका साइज़ के बारे में जान ले तो इसका साइज़ को 10 इंची बाई 10 इंची का रखा गया। जी दोस्तों, ये प्लिंथ बीम जो आप देख पा रहे हो इसका साइज़ 10 इंची बाई 10 इंची का रखा गया, जिसमें 4 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है 12 mm का। इजीली आप देख पा रहे हो। हालांकि जो घर का कॉलम है इसका छत के ढलाई से पहले तक का कास्टिंग हो चुका है। प्रत्येक कॉलम को आप देख सकते हो छत के ढलाई से पहले तक का काम हो चुका है। लगभग 18 कॉलम के साथ में ये बनता हुआ घर है। एक कॉलम का साइज़ को मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिए, ये जो कॉलम है ये 9 इंच बाई 12 इंच का कॉलम है। इसमें 6 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, 4 16 mm और 2 12 mm। तो इसी तरीके से ज़्यादातर कॉलम का इस्तेमाल है वो किया गया है। साइज भी लगभग सेम है। इसी तरीके से सरिया का इस्तेमाल करते हुए इस घर का कॉलम का निर्माण है वो किया जा रहा है। आसानी के साथ आप देख सकते हो घर का जो भी साइड और जो सामने का विंडो है देख सकते हो बॉक्स डिजाइन के साथ में यहाँ पे बनाया जा रहा है। अब चलते हैं अंदर और देखते हैं कि अंदर में किस तरीके से काम किया गया है, क्या कुछ आपको देखने को मिलता है और साथ में कितना रुपये तक का खर्चा अब तक आ चुका है। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए घर के अंदर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है इस घर का फ्रंट व्यू जो कि 40 फीट का है और दाहिने तरफ का जो कॉर्नर है यहाँ पे आपको इस घर के लिए पहला रूम मिलता है, जिसे स्टडी रूम या फिर गेस्ट रूम के रूप में इस्तेमाल आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है इस घर के लिए थोड़ा सा वेटिंग एरिया। हालांकि यहाँ पे भी जो खाली जगह यहाँ पे मैंने बताया था कि कार पार्किंग या फिर बोरिंग वगैरह के लिए आप इस्तेमाल में ला सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप घर में एंटर करते हो मेन गेट के जरिए आपको मिल जाता है वेटिंग एरिया। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इसके जस्ट लेफ्ट साइड में आपको मिल जाता है एक रूम जिसके अंदर में अटैच्ड टॉयलेट और बाथ बनाया जा रहा है। इसलिए आप देख सकते हो कुछ इस तरीक़े से यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो रूम के अंदर में ये इस घर के लिए पहला रूम है और इसी में अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम का काम है वो करवाया जा रहा है। इसके साथ साथ डबल विंडो आपको इस रूम में देखने को मिल जाता है। ये है पहला विंडो और ये है दूसरा विंडो। डबल वेंटिलेटर के साथ में काम किया हुआ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो इधर आपको मिल गया पहला रूम, इसके साथ वेटिंग एरिया। दाहिने तरफ की बात किया जाए मैंने बताया था कि आपको स्टडी रूम या फिर गेस्ट रूम के रूप में एक छोटा सा रूम देखने को मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पे इस घर के लिए वास्तु के अनुसार डिज़ाइन किया हुआ सीढ़ी है। पहला फ्लाइट पार्ट मिलता है, फिर सेकंड फ्लाइट पार्ट, उसके बाद लैंडिंग, उसके बाद सेकंड फ्लाइट पार्ट होते हुए आप घर के छत पे चले जाते हो। तो इस तरीक़े से आपको ये देखने को मिलता है स्टार्टिंग में। उसके बाद थोड़ा और आगे जाते हो तो फिर यहाँ पे आपको दरवाजे मिलते हैं। आने वाले दिन में यहाँ पे आपको आर्क देखने को मिलेगा, जिसके बाद इसका लुक और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। और थोड़ा और आगे चलते हो तो हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया आपको देखने को मिल जाता है। जस्ट सामने की तरफ आपको मिलता है किचन,
लेफ्ट साइड का कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर लिया जाए तो उधर आपको मिल जाता है एक और रूम, जो कि इस घर के लिए तीसरा रूम होगा। इसके साथ साथ कॉमन टॉयलेट और बाथ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो एक और आपको रूम देखने को मिल जाता है। तो टोटल 4 रूम आप अब तक देख पा रहे हो। ये है इस घर का किचन का काम। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी एल शेप का किचन प्लेटफॉर्म का निर्माण है वो किया जा रहा है। यहाँ पे सिंक ले जगह है, साथ में एक्स्ट्रा यहाँ पे स्लैब दिया गया है ताकि किचन से संबंधित आप सामान को रख सकते हो। ये ऑप्शनल है, अगर आपको ज़रूरत है इस तरीक़े से स्लैब लगाने का तो लिंटल के लेवल पे जो बीम का कास्टिंग किया जाता है उसके साथ आप करवा सकते हो। इसके साथ साथ एग्जॉस्ट फैन के लिए वहाँ पे जगह आप इजीली देख पा रहे हो। तो इस तरीक़े से किचन का निर्माण किया गया है। यहाँ पे विंडो एक बड़ा साइज़ का दिया गया है ताकि किचन से जो निकलने वाला धुआं हो, अगर चिमनी नहीं भी लगाते हो फिर भी आपका काम इजीली हो सके। इसके साथ साथ यहाँ पे 34 इंची का ऊंचाई पे घर का फर्श से 34 इंची का ऊंचाई पे जो स्लैब है उसका काम किया गया है, लगभग 2.5 इंची मोटाई में। हालांकि आने वाला दिन में यहाँ पे आपको ग्रेनाइट का फिनिशिंग देखने को मिलने वाला है। तो इस तरीके से काम किया जा रहा है इस घर में। और लेफ्ट साइड की बात कर लिया जाए तो वहाँ पे और 2 रूम देखने को मिलता है। ये देख सकते हो, ये घर के लिए एक और रूम और यहाँ पे एक और रूम, दोनों के बीच में देखिएगा तो पूजा रूम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जैसे हॉल के जस्ट बगल में ही आप एक छोटा सा दरवाज़ा मिलेगा और जस्ट उसके बगल में आपको ये जो पूजा रूम वो देखने को मिलता है। उसके साथ इधर भी आपको 2 रूम देखने को मिल जाता है। सेम इसी तरीके का कंस्ट्रक्शन आपने इधर भी देखा था कि उधर आपको 2 रूम देखने को मिला था। ये देख सकते हो, पहला रूम, ये दूसरा रूम, उसके साथ में यहाँ पे कॉमन टॉयलेट और बाथ आपको देखने को मिला था। इधर आपको किचन देखने को मिला था। तो इस तरीके से इसका घर का जो काम है वो किया जा रहा है। आप आसानी के साथ देख सकते हो। घर का जो काम है, छत के ढलाई तक का जो ब्रिक वर्क किया जाता है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सारा दीवार को आप देख सकते हो, छत के ढलाई से पहले तक का जो काम है वो किया जा चुका है। बहुत जल्द इसका सेंटरिंग का काम करते हुए घर का छत का ढलाई का काम भी किया जाएगा। प्रत्येक कॉलम का साइज़ भी सेम है, आसानी के साथ आप देख सकते हो। 9 इंच पे 12 इंची, 4 सरिया 16 mm और 2 सरिया 12 mm का इस्तेमाल में लगाया गया। अगर इस तरीके से कॉलम का इस्तेमाल करते हो तो इजीली आप अपने घर को 4 तला तक ले जा सकते हो। किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत का सामना आपको ना करना पड़ेगा। लिंटल हाइट का बात कर लीजिए तो 7 फीट की ऊंचाई पे इस घर का लिंटल जो है लिंटल हाइट रखा गया है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और एकदम स्टैंडर्ड जो हाइट है उसमें रखा गया है। और ऊंचाई भी जो इसका मोटाई है, जो थिकनेस है बीम का, वो भी लगभग 5 इंच के आसपास में रखा गया है। आसानी के साथ आप देख पा रहे हो। इस घर का नक्शा को निराला कंस्ट्रक्शन के द्वारा दिया गया था। और निराला कंस्ट्रक्शन के साथ साथ बता दो कि हाउस के ब्लॉक और निराला कंस्ट्रक्शन पे आप अगर नक्शा बनाना चाहते हो तो ईजिली आप मुझसे कांटेक्ट करते हुए व्हाट्सएप पे बात करते हुए आप अपने घर के लिए नक्शा भी बनवा सकते हो। तो नंबर दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे जो कॉलम है और जो बीम है उसका काम किया जा रहा है। बीम मैंने बताया था 10 इंची पे 10 इंची के साथ में रखा गया है। प्रत्येक जो दीवार है उसके नीचे देखेगा तो इस तरीके से बीम का काम यहाँ पे किया गया है। अंदर का दीवार सारा 5-5 इंच का दिया गया है, जिसे हम लोग पार्टीशन वाल या फिर इनर वाल बोलते हैं। वही जो बाहर का दीवार है वो 10 इंची के साथ में यहाँ पे रखा गया है। घर का फर्श का बात कर लिया जाए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में आपको बताने वाला हूँ कि कितना का खर्चा आएगा। तो प्रत्येक जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया गया है उसके बारे में बताऊंगा, तभी जाके आपको आइडिया अच्छा होता है। तो पूरा घर में देखिएगा तो बैक फिलिंग तक का काम किया गया है। जैसे तो मिट्टी के साथ में यहाँ पे बैक फिलिंग का काम है वो किया गया है, भराई का काम किया गया है। इसके बाद में ब्रिक सोलिंग किया जाएगा, फिर इसका फर्श वगैरह बनाने का काम है वो किया जाएगा। उसके बाद इस घर को फिनिशिंग तक ले जाया जाएगा। हालांकि जितना काम किया गया है पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं, उसके साथ साथ जानेंगे इसे बनाने में कितना का खर्चा है। लेकिन काम देखिएगा तो आपको अपने बनने वाले घर के लिए अंदाज़ा मिलता है कि किस तरीके से काम यहाँ पे किया गया। चलिए मैं आपको टॉप व्यू एक बार चल के दिखा देता हूँ, जिससे आपका मन में जो भी अब तक का डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं सीढ़ी पे और यहाँ से मैं आपको टॉप भी दिखाता हूँ। इसके बाद हम जानेंगे कि इतना काम करवाने में कितना का खर्चा आया। साइज़ मैंने आपको बताया था कि इस घर को 40 फीट बाई 45 फीट में बनाया जा रहा है। यहाँ से इस घर का मेन एंट्रेंस है, उधर आपको रूम मिलता है, उसके साथ अटैच टॉयलेट बाथ, उसके साथ साथ वहाँ पे आपको कॉमन टॉयलेट बाथरूम मिलता है। उसके बाद में उधर एक रूम, उसके साथ आगे भी रूम, उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है किचन, इसके आगे में आपको मिल जाता है हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया, फिर इधर एक और रूम देखने को मिलता है, उसके बाद पूजा रूम, उसके बाद फिर यहाँ पर भी एक रूम देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है इस तरीक़े से सीढ़ी, ये देख सकते हो। यहाँ पे आपको मिल जाता है इस घर के लिए पहला रूम। तो इस तरीक़े से छत के ढलाई से पहले तक का पूरा काम आप देख पा रहे हो कि कंप्लीट कर लिया गया है। अब सेंटरिंग का काम करते हुए घर का छत के ढलाई का काम है वो किया जाएगा। तो दोस्तों आपने इस घर को बाहर से और अंदर से देखा कि किस तरीके से अब तक का काम है वो किया गया है।
इसको बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा लगा है, इसके बारे में बात कर लिया जाए तो इस घर के मालिक और ठेकेदार के अनुसार इस घर को बनाने में अब तक 8.5 से 9 लाख के आसपास में खर्चा आ चुका है। काम आपके सामने है। ये एक बड़ा 5 कमरा के साथ में बनता हुआ घर था और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के साथ मैंने आप लोग को इसके बारे में पूरा जानकारी दिया। अगर आप इस तरीके का बहुत सारा बनता हुआ घर देखना चाहते हो अलग अलग साइज़ में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको डेली बेसिस पे घर बनाने से संबंधित वीडियो मिलता रहेगा। बहुत जल्द मिलते हैं अगले फिर वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। नमस्कार।